नमस्कार, महान्यूज 7 में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अब तक की 20 बड़ी खबरों पर। महाराष्ट्र में सुप्रसिद्ध पंढरपुर वार्षिक धार्मिक यात्रा के लिए शरद पवार ने आषाढ़ी एकादशी यानी आज खत्म होने वाली यात्रा में शामिल होने के लिए राहुल गांधी और उद्धव ठाकरे को न्योता दिया है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आषाढ़ी एकादशी के अवसर पर श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिर की महापूजा में हिस्सा लिया। अयोध्या में एनएसजी की एक टुकड़ी को स्थायी रूप में तैनात करने के लिए की जा रही तैयारियां, जिसके लिए आज एनएसजी की एक टुकड़ी अयोध्या पहुंच जाएगी। यह टुकड़ी 4 दिन तक अयोध्या में रहकर राम जन्मभूमि व आसपास की सुरक्षा परखेंगी। दिल्ली में मोहर्रम के मौके पर ताजिया का जुलूस निकाला जाएगा, जिसके चलते जामा मस्जिद चौक पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था तैनात की गई है। देर रात निकलने वाले ताजिए के जुलूस पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया जाएगा। ताजिए के जुलूस निकलने पर ड्रोन से नजर रखी जाएगी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े 2 मामलों की अदालत में सुनवाई आज होगी। केजरीवाल ने सीबीआई द्वारा अपनी गिरफ्तारी और 3 दिन की पुलिस हिरासत को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी और भ्रष्टाचार मामले में जमानत के लिए याचिका भी दायर की है। इस मामले में सीबीआई जवाब दाखिल कर सकती है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि आज भारत में दिहाड़ी मजदूर से लेकर सरकारी कर्मचारी सभी भयंकर तकलीफ में है। कोई महंगाई बेरोजगारी से तो कोई सरकार की उपेक्षा से। सबके हक की आवाज मैं उठाऊंगा, न्याय दिलाऊंगा, सड़क से लेकर संसद तक। शंकराचार्य स्वामी सरस्वती के बयान पर महाराष्ट्र की सियासत तेज हो गई है। संजय निरुपम ने उनके बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी और कहा कि राजनीति शंकराचार्य का क्षेत्र नहीं है, इस पर उन्हें बयान देने से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि आप हमारे धार्मिक गुरु हैं, लेकिन राजनीति पर मत बोलिए। जीतन सहनी हत्याकांड के बाद तेजस्वी यादव ने एक वीडियो जारी किया है। इसमें उन्होंने नीतीश सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में आतंक राज स्थापित हो चुका है और डबल इंजन की सरकार में अपराधियों का मनोबल लगातार बढ़ रहा है। ये लोग जब चाहे तब किसी की भी हत्या कर सकते हैं। दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से केशव प्रसाद मौर्य मिले हैं। करीब 1 घंटे बैठक चली। प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस मुलाकात में शामिल हुए। उपचुनाव में 10 में से 60 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा गया था। आज सुबह 11 बजे सीएम योगी ने बीजेपी के कोटे के मंत्रियों की बैठक बुलाई है। सहयोगी दलों से आशीष पटेल और संजय निषाद को भी बुलाया गया है। छत्तीसगढ़ के करवदा में आदिवासियों की मौत की जांच के लिए जिला कलेक्टर ने 3 सदस्यीय टीम बनाई थी। जांच करने गई टीम ने बताया कि मौत का कारण डायरिया नहीं, बल्कि सभी प्रकरण में अलग अलग कारण है। इसके बाद स्वास्थ्य कर्मी लगातार डोर टू डोर फीवर सर्वे कर रहे हैं। स्वच्छता के लिए भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ममता के वकील एसएन मुखर्जी ने बताया था कि वो अपने बयान पर कायम है, क्योंकि यह जनहित से जुड़ा मामला है। सोमवार को सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट के इस फैसले के बाद राज्यपाल सीवी आनंद ने खुशी जताई है। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने शिक्षकों के डिजिटल अटेंडेंस के फैसलों को 2 महीने तक के लिए टाल दिया है। दूसरी ओर लखनऊ के इंद्रप्रस्थ नगर और पत्थर नगर में अतिक्रमण की कार्रवाई पर भी रोक लगा दी गई है। इन दोनों ही फैसलों को लेकर सरकार को विरोध करना पड़ रहा है। केंद्र में लगातार तीसरी बार सरकार बनने के बाद सरकार ने नीति आयोग से पुनर्गठन कर दिया है। यह पुनर्गठन इसलिए किया गया है क्योंकि इस बार सरकार में एनडीए सहयोगी दलों के कई नेताओं को मंत्री बनाया गया है, जिन्हें इसमें शामिल किया जाना था। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद में कोई बदलाव नहीं किया गया। पंजाब में सड़क के नेटवर्क की मजबूती के लिए दिल्ली में राष्ट्रीय राजमार्ग के कई प्रोजेक्ट के संबंध में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई। इस बैठक में पंजाब के लोक निर्माण और बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने राज्य में रोड नेटवर्क बुनियादी ढांचे को सुधारने अपनी बात रखी। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में एक कलयुगी बेटे ने रिश्तेदारों से झगड़े के बीच थाने के अंदर ही अपनी मां को आग लगा दी। 50 साल की महिला को आग लगाने के बाद थाने में मौजूद
पुलिस कर्मियों ने उसे बचाने की कोशिश की, जिसमें उनके भी हाथ झुलस गए। महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। गाजीपुर जिला के परिषदीय स्कूल की हालत जर्जर हो गई है। जिले में लगभग 250 स्कूल पूरी तरह से जर्जर हो चुके हैं। वहीं लगभग 194 ऐसे स्कूलों की पहचान की गई है जिनके ऊपर से हाई टेंशन तार गुजर रहा है। इन सभी बातों की जानकारी किसी और को नहीं दी गई, बल्कि विभागीय जांच में सामने आई है। लखनऊ के इंदिरा नगर इलाके में मंगलवार रात डबल मर्डर की वारदात हुई। एक नाबालिग भांजे ने अपने मामा और मामी को गोली मार के मौत के घाट उतार दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद नाबालिग भांजा मौके से फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश में जुटी है। बरेली के मौलाना तौकीर रजा ने 21 जुलाई को 5 हिंदू जोड़े का निकाह और धर्म परिवर्तन कराने के लिए कार्यक्रम के लिए जिला प्रशासन से अनुमति मांगी थी, जो कि नहीं मिली है। इसके बाद उन्होंने निकाह करवाने का कार्यक्रम निरस्त कर दिया है। यूपी के गाजीपुर से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां गांव में 24 ऐसे किसान के नाम सामने आए हैं जिनके नाम पर 1 इंच भी जमीन नहीं। इसके बाद भी उन्हें किसान सम्मान निधि योजना का पिछले 1 साल से लाभ नहीं मिल रहा है। महाराष्ट्र में अजित पवार गुट के नेता छगन भुजबल और शरद पवार की मुलाकात से राजनीतिक हलचलें तेज हो गई है। दोनों की मुलाकात के लिए सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। ये वही भुजबल है जिनके साथ मिलकर अजित पवार ने अपने चाचा और एनसीपी प्रमुख शरद पवार से बगावत की थी और एनडीए का दामन थाम लिया था। लोकसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी ने इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर बेहतरीन प्रदर्शन किया था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं, क्या एक बार फिर भुजबल शरद पवार गुट में आने का मन बना रहे हैं? अब तक की 20 खबरों में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहे महान्यूज़ 7। नमस्कार। मध्य नागपुर का पहला ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो देता है आपको 100% जॉब गारंटी अकाउंट्स, फाइनेंस और टैक्सेशन के क्षेत्र में। मल्टीपल करियर ऑप्शंस के साथ पाएं जॉब हमारे प्लेसमेंट ऑफिसेस में। आज ही एनरोल करें ICI एजू स्किल्स प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है प्लॉट नंबर 46 शिवम अपार्टमेंट, 3rd फ्लोर, अपोजिट वसुंधरा IVF सेंटर, डॉक्टर मुंजे मार्ग, धंतोली, नागपुर 440012। संपर्क करें 9226466779। सेंट्रल प्रोविंशियल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज शिक्षा पाए अब संस्कार के साथ। डे बोर्डिंग एंड रेसिडेंशियल स्कूल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी, लेबोरेटरीज, कंप्यूटर रूम, डिजिटल क्लासरूम्स, म्यूजिक, vocal and instrumental, dance, classical and western, sports, indoor and outdoor. Central Provincial School and Junior College, 38 Vedahari, Outer Ring Road, Post Besa, Nagpur. Our branches at Rameshwari and Vedahari. Contact number 7276066999 and 7276055999. Central Provincial School and Junior College. आप पहुंचना चाहते हो अपने करियर की ऊंचाइयों पर, तो करियर गाइडेंस के रूप में आपकी मदद के लिए नागपुर में आया है कियान करियर पॉइंट एकेडमी। कियान करवाएगा IIT, JEE, NEET, AIIMS, KVPY, MHT, CET और बोर्ड एग्जाम की भी पक्की तैयारी। 15 वर्षों से भी ज्यादा एक्सपीरियंस टीचर करेंगे आपको गाइड। यहाँ पर आप सिर्फ सीखेंगे नहीं तो समझेंगे भी। अभी एडमिशन करवाए और पाए 50% ऑफ। न्यू बैच स्टार्ट फ्रॉम 25th June। अवर एड्रेस कियान करियर पॉइंट, ब्लॉक नंबर 2, ओंकार नगर, बेसा रोड नियर काला मारुति टेम्पल, जयवंत नगर, नागपुर। अवर कॉन्टैक्ट 8830479380 और 9049079674। क्या आपके हार्ट में ब्लॉकेजेस है पर बाईपास सर्जरी से डर लग रहा है? डोंट वरी, मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर लेकर आए हैं आपके लिए US FDA अप्रूव्ड EECP ट्रीटमेंट, जिससे 80 से 90% हार्ट ब्लॉकेजेस को क्लियर किया जाता है और बाईपास एवं एंजियोप्लास्टी जैसी सर्जरी को टाला जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें मुग्धा EECP एंड हार्ट केयर सेंटर, उत्कर्ष उमंग अपार्टमेंट नियर माउंट कैरमल स्कूल, अजनी स्क्वायर, नागपुर।
बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।